हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कृष्णा राम गोदारा, गवर्नमेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नांगाना गांव। मैं आज आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक कैलेंडर टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिस पर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं वर्ष। एक होता है कैलेंडर के अंतर्गत वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। अमूमन आपने सुना होगा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो देखो, साधारण वर्ष हमेशा कितने दिन का होगा? 365 दिन का होगा। और लीप वर्ष कितने दिन का होगा? 367 दिन। लीप वर्ष में हमेशा आपको ध्यान रखना है 29 दिन होते हैं फरवरी माह में। लीप वर्ष में हमेशा फरवरी महीना 29 दिन का होगा। तो इस हिसाब से 367 दिन एक दिन बढ़ जाएगा। तो अमूमन आपने सुना होगा कि एक वर्ष 365 दिन के समान होता है। तो अपन देखते हैं 365 दिन के समान कैसे होगा। तो अपन 3 बार तो 365 जोड़ेंगे, 365 और आपको पता होना चाहिए हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। क्या होता है? हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो 367। अब जैसे ही अपन इन सब का योग करके 4 का भाग देंगे तो 365 दिन आएंगे। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है साधारण वर्ष में 365 दिन होते, लीप वर्ष में 367 दिन हो गए। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि लीप वर्ष कौन से वर्ष होते हैं और साधारण वर्ष कौन से वर्ष होते हैं, इसका पता अपन कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए तो इसका मतलब वो लीप वर्ष होगा। अगर 4 का भाग पूरा चला जाए तो वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर जो 4 का भाग पूरा नहीं जाए तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे मैंने 2020 ले लिया। अब 2020 में देखो 4 की भाजकता का नियम आपको पता ही होगा। इकाई और दहाई अंक में अगर 4 का भाग पूरा जाए तो उसमें 4 का भाग पूरा जाता है। तो देखो पीछे के 2 अंक ले लो। 20 है, 20 में 4 का भाग दिया तो देख लो 5 बार पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब 2020 क्या है? लीप वर्ष है। इसी प्रकार अपन 2024 देख लो तो पीछे के 2 अंक लो। 24 में 4 का भाग पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? लीप वर्ष है। अब अपन अगर 2025 की बात करें तो देखो पीछे के 2 अंक क्या है? 25 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। ये कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। अगर अपन आप बोलोगे कि भाई 2000 है, ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा या फिर साधारण वर्ष? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी शताब्दी वर्ष होगा उसमें 400 का पूरा भाग जाना सही। उसमें 400 का पूरा भाग जाना सही। जैसे अपन लेंगे, जैसे अपने पास 100 है। अब देखो 100 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, 4 का भाग, लेकिन ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष के लिए 400 का भाग पूरा जाना चाहिए। इसमें 100 में 400 का भाग पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं होकर के साधारण वर्ष होगा। क्या होगा? साधारण वर्ष। फिर अपन जैसे ले ले 1500 क्या है? 1500 क्या है? शताब्दी वर्ष। क्या है? शताब्दी वर्ष। अब देखो इसमें शताब्दी वर्ष में 4 का भाग तो पूरा जा रहा है, लेकिन अपन को 4 का भाग नहीं देकर के 400 का भाग देना है। तो अगर अपन 400 का भाग पूरा देंगे तो इसमें 1500 में 400 का भाग पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब 1500 लीप वर्ष नहीं होकर के साधारण वर्ष है। अब अगर अपन जैसे ले ले 1200, तो 1200 में 400 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। अब आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। साधारण वर्ष वो वर्ष होते हैं जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए, और लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं जिसमें 4 का पूरा भाग जाए। अब आपको पता होगा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अपन आमतौर पर जो कैलेंडर यूज में लेते हैं उसको क्या कहते हैं?
उसको गार्जियन कैलेंडर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर। और अपन अमूमन आम भाषा में अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब अपन को ये पता करना है कि इसमें से है जो, जैसे अपने पास पहला महीना है जनवरी, जनवरी कितने दिन का है, फरवरी कितने दिन का है, तो आपको अपने हाथ पे ही ये देखो, ये ध्यान रखना है, ये ऊपर उभरा हुआ भाग है, ये अंदर की ओर क्या हुआ है, अंदर की ओर दचा हुआ भाग है, ये ऊपर उभरा हुआ। अपन को ये ध्यान रखना है, ऊपर इधर से स्टार्ट करना है क्या, जनवरी, इधर से स्टार्ट करना है जनवरी। जैसे ही अपन जनवरी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी, मार्च, इस हिसाब से चलना है। और ये ऊपर का उभरा हुआ भाग है, ये अंदर दसा हुआ भाग है। अब ऊपर का उभरा हुआ भाग होगा वो तो 31 दिन का होगा, और जो अंदर का है ना, अंदर दसा हुआ भाग, वो कितने दिन का होगा, 30 दिन का होगा। वो कितने दिन का होगा, 30 दिन का होगा। तो सबसे पहले जनवरी 31, फरवरी में एक बात आपको ध्यान रखनी है, फरवरी हमेशा 28 या 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 या 29 दिन की होती है। फरवरी के बाद मार्च 31 का हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा 30 का, मई 31, जून, जुलाई के बाद में जैसे ही जुलाई आ गया, वापस अगस्त इधर से स्टार्ट करना है। अगस्त अपन को इधर से स्टार्ट करेंगे तो अगस्त 31 दिन का हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने हैं, लगातार महीने, जो 31 दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। आपके सामने अमूमन आपकी परीक्षाओं में, रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित अमूमन ये सवाल पूछा जाता है। अमूमन अपने कंपटीशन लेवल के एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इस तारीख को ये वार है तो उस तारीख को कौन सा वार होगा। इस प्रकार के सवाल सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये सवाल अपन को पूछ लिया कि अपने पास ये सवाल पूछा 25 मार्च को कौन सा वार है, सोमवार है तो उसी वर्ष उसी वर्ष 27 अगस्त को कौन सा वार होगा, 27 अगस्त को कौन सा वार होगा। तो इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इसमें जो भी दे रखा है, सबसे पहले अपन को दे रखा है मार्च 25 दिन का है, तो अपन क्या करेंगे, मार्च में शेष कितने दिन बचे, मार्च देख लो 25 दिन का, तो 25 दिन तो चले गए, और मार्च में 31 दिन होते हैं, तो शेष कितने दिन बचे, 6 दिन। मार्च के बाद कितने, कौन सा आएगा, अप्रैल कितने दिन का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद में मई कितने दिन का होगा, 31। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त। तो देखो जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और आपको पूछा है अगस्त के कितने दिन लेने हैं, 27 दिन लेने हैं, 27 दिन। अब इसमें इन सब में अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देते जाएंगे। अब देखो 6 में 7 का भाग देना है, लेकिन 6 में 7 का भाग जाता नहीं है, तो शेष कितने बचे, 6 दिन पूरे शेष बच गए। अब बचे 30 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास में शेष कितने बचेंगे, 728, 2 शेष बचेंगे। अपने पास में 31 है, तो 31 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितने बचेंगे, 3 शेष बचेंगे। इधर है जून 30 दिन का है, इसमें अपन 7 का भाग देंगे तो शेष कितने बचेंगे, 2 दिन शेष बचेंगे। इधर है जुलाई 31 का है, 7 का भाग देंगे तो शेष कितने, 3 दिन। और इधर अगस्त में अपन 7 का भाग देंगे, 7 3 21, शेष कितने बचेंगे, 6 दिन। अब इन सब का योग होगा ना, इन सब का योग होगा, वो ऑड डेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑड डेज। 6 + 2 8, 8 + 3 कितने हुए, 11, 12 13 13 3 16 16 16 और 6 22। इसका मतलब ऑड डेज कितने आए, ऑड डेज कितने आए, 22। ऑड डेज क्या आया, 22। अब जो ऑड डेज आता है उसमें भी 7 का भाग दो। अब 22 आया है तो 22 में 7 का भाग दो। 22 में अपने पास में 22 आया, 22 में 7 का भाग दिया तो शेष कितने बचे, 7 3 21 और शेष बचा 1। शेष कितना बचा, 1। अब जो ये 1 बचा है, अब हमको क्या करना है, सोमवार से 1 बचा है तो 1 दिन आगे जाना है। अगर अपने पास में 2 बचते तो अपन क्या करते, 2 दिन आगे जाते। अपने पास में 3 बचते तो अपन 3 दिन आगे जाते। इस हिसाब से अपन को
चलना है, सोमवार से एक दिन आगे गए तो सोमवार के एक दिन बाद में मंगलवार होता है। इसका मतलब 27 अगस्त को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। 27 अगस्त को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। इसी प्रकार जैसे कोई अपन को पूछ ले जैसे अपन को पूछ लिया 24 जून को क्या है? सोमवार। 24 जून को सोमवार है, सोमवार की जगह भी अपन चेंज कर देते हैं। अगर 24 जून को कौन सा वार है? मंगलवार है। क्या है? तो उसी वर्ष 15 दिसंबर को कौन सा वार होगा? 15 दिसंबर को कौन सा वार होगा? तो अपन को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सभी के दिन लिखने हैं। जून में कितने दिन? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो जून कितने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 30 दिन का होता है, तो अपने पास में क्या है? 24 दिन तो चले गए, 6 कितने दिन बचे? 6 दिन बचे। जुलाई में कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। अक्टूबर कितने दिन का? 31 दिन का। और नवंबर कितने दिन का? 30 दिन का होता है। और दिसंबर 31 दिन का होता है। लेकिन अपन को 31 दिन पूरे लेने नहीं है, क्योंकि अपन को पूछा है 15 दिसंबर को कौन सा वार होगा, तो अपन 15 दिन लेते। कितने दिन लेते? 15 दिन। अब इन सब में अपन को 7 का भाग देना है। अपन को क्या करना है? 7 का भाग देते जाना है। अपन को देखो सब में 7 का भाग दिया तो शेष कितना बचा? 6। कितना शेष बचा? 6 शेष बचा। 31 में अपन ने 7 का भाग दिया, 700 कटे 3 शेष। फिर 31 में भाग दिया 3 शेष। 30 में 7 का भाग दिया। अपन को सब में 7 का भाग देते जाना है, क्योंकि अपन को पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और जैसे आज सोमवार है तो वापस सोमवार 7 दिन बाद आएगा। कितने दिन बाद आएगा? 7 दिन बाद। तो इसमें दिया तो 2 शेष बचा, इसमें 3 शेष बचा, इसमें 2 शेष बचा, 7 दूनी सब्जा, इसमें 1 शेष बचा। अब इन सब का योग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ओड डेज कहलाएगा। 6 + 3 कितने हुए? 9। 9 + 3 कितने हुए? 12। 6 + 3 9, 12। 12 13 सब्दा 17 18 19 20। इसका मतलब अपने पास में ओड डेज कितने आए? और डेज क्या आया? 20 दिन। कितने दिन आए? 20। अब 20 दिन में 7 का अपन भाग देंगे तो शेष कितने बचेंगे? 6। इसका मतलब अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि मंगलवार से 6 दिन बाद 15 दिसंबर को वार होगा। तो 6 दिन बाद देखो, मंगलवार के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूरज, सोम। इसका मतलब 15 दिसंबर को कौन सा वार आएगा? सोमवार आएगा। कौन सा वार आएगा? सोमवार आएगा। एकदम इजी फॉर्मूला है कि नहीं है? इस हिसाब से अपन को सॉल्व करना है। अगर अपन को इसका उल्टा पूछ ले, अगर अपन को इसका उल्टा पूछ ले तो अपन कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपन को क्या करना है? उल्टा पीछे की ओर चलना है। जैसे अपन को इधर पूछ लिया, जैसे अपन को पूछ लिया 15 दिसंबर को क्या वार था? सोमवार। सोमवार है तो 24 जून को कौन सा वार होगा? 24 जून को वो कौन सा वार होगा? तो इसके लिए अपन को क्या करना है? इसका उल्टा चलना है, लेकिन अपन को सबसे पहले तो सेम ही लेना है। जैसे जून है तो अपन को सबसे पहले जून लेना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले जून कितने हैं? 24 जून। 24 जून तो हो रखा है, 24 जून तो हो गया। अपन को क्या करना है?
एक जून कितने होते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो 100 दिन गए तो 6 दिन। जुलाई कितने दिन का होगा, 31 अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और आगे है अपन को दिसंबर 15 लेना है। कितने दिसंबर तक लेना है, 15 दिसंबर तक। अपन जैसे ही 15 दिसंबर तक लेंगे, अब देखो इन सब में आपको क्या करना है, 7 का भाग देते जाना है। इन सब में आपको 7 का भाग देते जाना है। 6 में 7 का भाग जाता नहीं है, तो शेष कितना बचा, 6, और 31 में 7 का भाग दिया, शेष 3, शेष 2, शेष 3, शेष 2, शेष 1। अब इन सबको योग करना, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 2 सबदा 3 17, 17 + 2 17 + 2 कितने हुए, 19, 19 + 1 20। इसका मतलब ऑड डेज कितने आए, ऑड डेज कितने आए, 20। अपने पास ऑड डेज 20 आए, उसमें 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 6, शेष आया 6। अब अपन को क्या करना है, पहले अपन को 15 दिसंबर दे रखा है, फिर उसी वर्ष 24 जून का पूछा है, तो अपन को 6 दिन पीछे चलना है, 6 दिन पीछे चलना है। तो 6 दिन पीछे चलने के लिए अपन क्या करेंगे, सोमवार से पहले कौन सा दिन आएगा, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार। इसका मतलब 24 जून को कौन सा वार आएगा, मंगलवार। 24 जून को कौन सा वार आएगा, मंगलवार। इसमें अपन को और बाकी सब प्रक्रिया सेम टू सेम करनी है, बाकी सब प्रक्रिया सेम टू सेम करनी है। पीछे जो ऑड डेज बचता है उसको अपन को उल्टा चलना है, पीछे जाना है। उसमें अपन क्या करते थे, आगे जाते थे, अब इसमें अपन को पीछे की ओर जाना है। इस प्रकार अपन को सोल्व करना। आज अपन ने भाग फर्स्ट देखा, कैलेंडर टॉपिक के अंतर्गत भाग फर्स्ट देखा। कल अपन देखेंगे भाग 2। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अब अपन मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।